आज न्यू चैप्टर प्रकाश की ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होंगे। नोट से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन का। नोट है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षितिज हॉरिजॉन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब रिफ्रैक्शन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो बहुलित प्रवर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण मीन्स इंटरफेरेंस। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नोट से, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तंतु प्रकाशीय संचार फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, टेबल से देख लेते हैं इसको। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति के बारे में है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। और कांच में प्रकाश की वेग कितनी होती है? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट में इसका जो वेग होता है 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तारपीन का तेल का जो वेग होता है, वेग या चल सेम होता है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नाइलॉन में प्रकाश का वेग जो होगा 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से, ठीक है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह प्रवर्तित करता है। नोट से, हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है? हीरे में कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नोट से, नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होगा। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल कॉन्वेक्स लेंस। नीचे एक नोट से उसको थोड़ा देख लेते हैं। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो
प्रकाश का प्रकीर्ण नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, वायुमंडल अनुपस्थित होने पर प्रकाश काला दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण होता है ऐसा। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्त मॉडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। वाहनों में, नोट से, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? तो वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। ठीक है। किस प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीले प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका कारण क्या है? तो इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? तो काला। नोट से, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, मात्रा की इकाई। टेबल से है ना, विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। बस सिर्फ ध्यान रखना है, बैगनी रंग, ठीक है, वायलेट रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम के बीच होता है। नीली या जामुनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है 4460 से 4650 के बीच होता है। आसमानी रंग का जो होता है एंगस्ट्रम 4650 से 5000 डिग्री एंगस्ट्रम तक होता है। हरा का होता है 5000 से 5700 एंगस्ट्रम। पीला का होता है जाकर के 5700 से 5900 एंगस्ट्रम। नीला का 5900 से 6200 एंगस्ट्रम और लाल का होता है 6200 से 7600 एंगस्ट्रम। नोट्स देख लेते हैं छोटा सा। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो शून्य डायोप्टर होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। ठीक है। प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणें से होती है? तो सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन उत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेजर बीम का प्रयोग होता है। नोट से, दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो सफ़ेद। मानव आँख है दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो 5500 एंगस्ट्रम के लिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट या फिर 500 सेकेंड बोल सकते हैं। नोट से, जब प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजारते हैं तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम, ठीक है, कहलाता है। मतलब उसके रंग को हम वर्णक्रम बोलेंगे या स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं, उसके रंग जो बटना हो गया। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय पहुंचती है? तो 1.3 सेकंड। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो बैगनी, फिर नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है बैजानी, हरा, पिनाला। हिंदी में इसको याद रख सकते हैं। नोट से, इंद्रधनुष बनाने के लिए वर्ण विक्षेपण
अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण की सहायता से। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? पराबैंगनी किरणें होती है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन और सोडियम से बनता है। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। एक नोट से देख लेते हैं। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तन करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से होता है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो दिष्ट धारा। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अपोजिट होता है ये। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को। नोट से, जब घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातुओं से निर्मित होता है। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं इसका। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन भरी जाती है। नोट से, विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जनरल हर कोई जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 होता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ पारावाष्प भरा जाता है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मरकरी नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी होता है। नोट से, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। R प्रतिरोध वाला एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का एक नया प्रतिरोध क्या होगा? तो R/4 हो जाएगा। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र या कैपेसिटर। विभव क्या निर्धारित करता है? तो आवेश प्रवाह की दिशा को। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नीली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो डायनेमो और विद्युत मोटर उदाहरण है ये। प्रतिवर्ती धारा और विभवांतर को नापने के लिए क्रमशः अमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग करता है। मतलब प्रतिवर्ती धारा को अमीटर द्वारा और विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं।